गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स देने वाले काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए एक हैक्टिक टॉपिक है जिसका नाम है न्यूमेरिकल्स। बच्चे आमतौर पे न्यूमेरिकल से घबराते हैं। चलिए आज आपका ये डर हम दूर कर देते हैं। आज हम इस तरीके के सर्किट्स जो कि देखने में बहुत खतरनाक लगते हैं लेकिन सिंप्लीफाई करके इन्हें चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ये जो टॉपिक है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और हमारे यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है ये एनसीईआरटी में हमें दिए गए हैं चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी में 2, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। बच्चों जैसा कि आप ये बीच में देख पा रहे हैं, जब भी आपके रेजिस्टर्स इस तरीके से कनेक्ट होते हैं तो इन्हें कहा जाता है रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। जबकि अगर आपके रेजिस्टर्स इस तरीके से कनेक्ट होते हैं तो इसका मतलब होता है सीरीज। सीधी भाषा में अगर करंट आई यहां से जा रहा है तो करंट आई अगर इसमें से पास हुआ तो यहां से अगर ये चीज नहीं होती, इसे मैं छुपा देता तो इसके जस्ट बाद में ये रजिस्टर लगा हुआ है, तो इसके जस्ट बाद में ये रजिस्टर लगा हुआ है तो करंट आई सीधा सीधा चले जाता। जबकि यहां पर करंट को डिवाइड होना पड़ेगा। बच्चों जब भी करंट डिवाइड होता है तो ऐसे सर्किट्स में करंट जो होता है वो डिवाइड करता है, मतलब ये एक पैरेलल सर्किट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या रखेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर पहले पता कर लेते हैं कि पूछा क्या है। तो सबसे पहले पूछा है आर इक्विवेलेंस, फिर पूछा है करंट, फिर पूछा है करंट थ्रू रेजिस्टर 2 ओम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आपका ध्यान यहां पर होना चाहिए। सबसे पहले हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए हम पैरेलल सर्किट यूज करते हैं। तो पैरेलल सर्किट को यूज करेंगे तो कैसे करना है इसको सॉल्व, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है 1 upon R equivalence 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। क्योंकि तीन रेजिस्टर्स हैं 1, 2 एंड 3, तो इन तीनों को हमने किसमें लिख दिया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के फाइनल जो भी हमारे पास में स्टेटमेंट आता है उसके अंदर। तो एक फॉर्मूला है हमारे पास में और हमें R इक्विवेलेंस निकालना है इस टोटल सर्किट का। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 1 upon R1 की वैल्यू है 1, R2 की वैल्यू भी है 1 तो 1 upon 1 और R3 की भी वैल्यू है 1 तो इसका मतलब है 1 upon 1। अभी तीनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप लोगों को लेना आता ही होगा। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 1, तो 1 plus 1 इसका आ गया 3 upon 1 ओम। लेकिन ये तो 1 upon R इक्विवेलेंस है और हमें तो चाहिए R इक्विवेलेंस। तो R इक्विवेलेंस लाने के लिए हम इसे उल्टा कर देंगे। तो जब हम इसे उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा R इक्विवेलेंस। इसका मतलब है ये भी उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 upon 3 ओम। ठीक है, तो हमारे पास में R इक्विवेलेंस निकल कर आ गया। लेकिन बच्चों ये जो R इक्विवेलेंस है ये सिर्फ इस सर्किट का R इक्विवेलेंस है, हमें इन दोनों को भी देखना है क्योंकि ये भी तो सीरीज में जुड़ा है इसके साथ में। तो अभी हमारा जो टोटल R इक्विवेलेंस निकला है वो नहीं निकला है। तो हम R इक्विवेलेंस जो निकालने वाले हैं, जो टोटल R इक्विवेलेंस निकालने वाले हैं वो कैसे निकालेंगे बच्चों, वो निकालेंगे इस रेजिस्टेंस को प्लस करके। देखिए R1 प्लस हमारा जो R इक्विवेलेंस निकला है वो प्लस ये क्या बन गया हमारा R2। अगर हम इसे R1 मान ले और इसे R2 मान ले तो ये जो निकल कर आया है ये हमारा R इक्विवेलेंस है। अब देखो R1 कितना है हमारे पास में 1 ओम प्लस R इक्विवेलेंस कितना निकल कर आया बच्चों 1 upon 3 प्लस R2 कितना है हमारे पास में 2। अब इसका भी हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप लोगों को लेना आता ही है। 3 आ गया, 3 1 जा 3 प्लस 1 3 2 जा 6। अब देखिए 6 और 4 10 और ये आ गया 3 ओम। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम इसके जैसे उल्टा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो R इक्विवेलेंस आया है ये सीरीज के फॉर्मूले से आया है। तो हमारा R इक्विवेलेंस निकल कर आ गया बच्चों 10/3 ओम। इसका मतलब हमारा R इक्विवेलेंस कितना है, हमारा R इक्विवेलेंस निकल कर आया 10/3 ओम। बच्चों अब हमारे पास करंट, तो करंट हम ओम्स लॉ से यूज करेंगे। तो करंट के लिए आप जरा ध्यान दीजिए, करंट मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं। करंट के लिए हम ओम्स लॉ यूज करते हैं जो होता है I/R। अगर इस डेफिनेशन से हम I की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा I/V/R। अब बच्चों ये जो R है ये हमारा R इक्विवेलेंस हमें यहाँ पे पुट करना होता है। V की जगह हमें जो गिवन पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है मींस वोल्टेज वो ये रहा 6 वोल्ट। तो हमारे पास 6 वोल्ट है। हमारे पास R इक्विवेलेंस की वैल्यू निकल कर आई है 10/3 जो कि मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाता है 6 अपॉन, देखिए 3 अपॉन 10 हो गया।
अब आप इसे काट सकते हैं, इजीली कट सकता है ये। 2 3 6, 2 5 10, तो कितना आ जाएगा? 3 3 9 और ये 5। अब आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप पॉइंट में वैल्यू चाहते हैं तो 5 में 5 पॉइंट बचा, देखिए 4, 5 8 40। करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, तो हमारा करंट निकल कर आया है 1.8 एम्पियर। बच्चों इसका मतलब है हमारा करंट भी निकल कर आ गया है 1.8 एम्पियर। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब करंट थ्रू रेजिस्टर 2 ओम, तो देखिए ये भी बहुत इजी है। यहां इसके लिए आप यहां पे ध्यान रखिए, यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूं। तो हमारा जो फोर्थ वाला है वो है करंट थ्रू रेजिस्टर आर। अब हम वापस से यहां से आई का फॉर्मूला उठा लेते हैं, जो था हमारे पास I = V/R। बच्चों बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि जो V है इसकी जगह तो आप 6 ही यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? 6। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो R है उस R के लिए आप इस रेजिस्टर को यूज करेंगे, ना कि R इक्विवेलेंस को। तो रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। तो 2 3 6, तो हमारा 3 एम्पियर करंट आ गया। इसका मतलब है इसके अंदर आने वाला कितना था? 3 एम्पियर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियोस एंड माय वर्क। ठीक है, थैंक यू सो मच।